दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण। कोशिश किए जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिंदी व्याकरण से वे सभी है। 76 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ग्रामर आपकी 6 क्लास से लेके सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए और बिना किसी वर्ण की सहायता के हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, या ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हर्ष स्वर हमारे कौन से हैं? ए, ई, उ और री से ऋषि। मूल स्वर हमारे कौन से? ए, ई, उ और री से ऋषि। दीर्घ स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे क्या हुए? दीर्घ स्वर हुए। फिर कुछ स्वर हैं जो वर्ण आए हुए हैं दूसरी भाषा से। आगत स्वर किसे कहते हैं? जैसे ओ। अग्र स्वर, जो अग्र मतलब जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वरों को क्या कहेंगे? छोटी ई, बड़ी ई, आई और आई से एन। मध्य स्वर, जो हमारी जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं मुंह के, तो उसे कहते हैं ए। पश्च स्वर, जो बाद वाले स्वर हैं जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं बड़ा आ, उ, बड़ा ओ, बड़ा उ, ओ, औ, ओ, डॉक्टर वाला आ। संवर्त स्वर वे हैं जिनमें आते हैं बड़ी ई और बड़ा ओ। अर्ध संवर्त में उसे कहते हैं जो आधा मुंह खुला हो। जिन स्वरों को बोलने के लिए आधा स्वर खड़ा लगता हो उन्हें हम अर्ध संवर्त कहते हैं। जैसे छोटी ई और छोटा ऊ। विवर्त स्वर वे हैं जिनमें बड़ा आ, ए, आई, बड़ा आ, आई से ऐनक और औ से औरत। अर्धविवर्त वे होते हैं जिनमें ए, ओ और ओ, डॉक्टर वाला आ। व्यंजनों की संख्या 41 मानी गई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। अतंस्त व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्म की भी 4। अतंस्त कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे। ऊष्म व्यंजन होते हैं से, छोटा से, पेट चिरा से और है। ये 4 क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। आगे आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 मानी जाती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। क वर्ग ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग की च, छ, ज, झ, ई है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, अण और ड और ड। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग की हैं प, फ, ब, भ, म। और अतंस्त व्यंजन हो गए य, र, ल, व। अर्ध स्वर में आएंगे हमारे य, व। लुंठित व्यंजन कौन सा है? र है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ल को। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स, श और है। उत्क्षिप्त व्यंजन वे हैं जो झटका लेकर बोले जाते हैं उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन वे हैं जैसे अघोष व्यंजन उन्हें कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रथम वर्ग कैसे? जैसे प्रथम वर्ग का क और द्वितीय वर्ग ख, यानी कि ये प्रथम वर्ग का पहला और दूसरा कौन से उसमें आएंगे? अघोष में। और प्लस में क्या हो गया हमारे? श, फ हमारा फारसी भाषा शब्द से लिया गया है। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को कहते हैं। तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण कौन से हो गए? जो हमारे क वर्ग की ध्वनि में ग, घ,
और अण, ये तीनों किस में आएंगे? सघोष व्यंजन में। तथा डे डे जय य रै ल व है एवं सभी स्वर सघोष हैं। ये पहले टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अल्पप्राण व्यंजन वे हैं जो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अतंस्त वर्ण होते हैं। अल्पप्राण में कौन से आ गए? जैसे क हो गया प्रथम, और तृतीय हमारा ग हो गया, और पंचम हमारा अड हो गया। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन से हो गए? प्रथम, तृतीय और पंचम। यानी कि इसका कोड भी ये बन जाएगा 1 3 5। अगर याद रखोगे तो 135 संख्या बनेगी। महाप्राण व्यंजन में क्या बनेंगे? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय और चतुर्थ कौन सा बनेगा? जैसे ख है और चौथा हमारा घ है, तो 3 और 4। तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ 2 और 4, तो इसमें क्या बनेगी संख्या? 24 बनेगी। किसमें? महाप्राण व्यंजन में। नासिक के व्यंजन ये होते हैं जो सारे अंत में बोले जाने वाले शब्द हैं, जैसे अण, ञ, न, ण और मैं। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? 5 होते हैं नासिक के व्यंजन। कंठ व्यंजन में क, ख, ग, घ, अण। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो क प्लस पेट चिरा से स। इन दो शब्दों के योग से 6 क्षत्रिय शब्द बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट नहीं है। ट कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य दृष्टि। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ्य वर्ण बोला जाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है? क ख वाली जो ध्वनियाँ होती है ये कंठ्य ध्वनियाँ होती है। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। आयोग वह वर्ण कौन से हैं? अंग और विसर्ग वाले शब्द, जो 2 शब्द दिए गए, अंग से अंगूर और अने खाली। अघोष वर्ण कौन सा है? स और महाप्राण। स शब्द क्या है अघोष में? महाप्राण भी है और स है। हिंदी की स ध्वनि तालव्य हिंदी की स ध्वनि तालव्य अघोष महाप्राण है। यह ल किस प्रकार के व्यंजन? तो इन्हें अतंस्त व्यंजन कहते हैं। अब है तालव्य व्यंजन, जो तालु से बोले जाने वाले शब्द, च, छ, ज, झ, इ, स, य। मूर्धन्य है ट, ठ, ड, ड, अण, अड़ और स। दंत व्यंजन है त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन है प, फ, भ, ब, भ। दंत्योष्ठ जो दंत और ओष्ठों के द्वारा बोले जाते हैं वह वर्ण है व्य। और स्वर यंत्रीय व्यंजन है हमारा है। अब है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्ह किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इनके विराम चिन्ह के कुछ भेद हैं, जैसे कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई है? तो 20 बताई है। और अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य, विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह डैश, संयोजक चिन्ह समासिक, कोष्टक, अवतरण उदाहरण, उपविराम, अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग समक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हस्पंद। हस्पंद चिन्ह किसे कहते हैं? जहां पर कोई अक्षर हम लिखते हुए छूट जाता है तो उस पे लगा के उस अक्षर को लिख देते हैं। टीका सूचक, तुल्यातक सूचक और समाप्ति सूचक।
विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? 20। अल्प विराम का चिन्ह कैसा है? तो ये ऐसा है। अर्ध विराम का चिन्ह अर्धविराम। हंस पद किस विराम का और एक और नाम है? त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में उप विराम चिन्ह लगाकर, इस तरह से। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का, इस तरह से ज्यादा अधिक प्रयोग होता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह कैसा लगाया जाता है? इस तरह से। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो वो इस तरह से लगाया जाता है। लोप निर्देशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, तब लोप निर्देशन का वो लगाया जाता है। अब शब्द रचना, अर्थ वाक्य रचना। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण, चारपाई अर्थात चार पांच जिसके, जहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित रूप से रूढ़ भी हो गया। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्दों में जो कुछ भी शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया हो, उसे समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन। दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द क्या हैं? समास रूढ़ शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम राट। तत्सम उन्हें कहते हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं गया, जैसा जो शब्द है उसे वैसा ही लिया गया है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किससे आए? संस्कृत भाषा से कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाए, जैसे काम, बरस, माँ आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि दो शब्दों के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, जांच करता, जांच हिंदी, करता संस्कृत। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से? 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। तो इनमें 4 तो विकारी शब्द हो गए और 4 अविकारी शब्द हो गए। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर अनेक अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। जैसे पराक्रम, परा प्लस क्रम, पराजय, जय प्लस, इसका मूल शब्द हो गया
जय, और उपसर्ग लगा दिया इसमें हमने परा, तो ये क्या हुआ, उपसर्ग, और जय हो गया हमारा मूल शब्द। ऐसी परा भव, भव हमारा मूल शब्द है, धीन मूल शब्द है, और भूत इसमें मूल शब्द है। और भी इसके उपसर्ग के बहुत से उदाहरण हैं, जिस प्रकार जैसे जैसे अपमान, मान क्या है, मूल शब्द हो गया, और यहाँ पे हम उपसर्ग लगा देंगे अपमान। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, प्रत्यय उपसर्ग भी होते हैं। ये कुछ उपसर्ग के वे हैं भेद, उपसर्गों की संख्या दी गई है। संस्कृत में 19 उपसर्ग बताए गए हैं, जो इस प्रकार अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, अप, दु, नि, निर, परा, परि, प्र, प्रति, ये। हिंदी के उपसर्ग 10 हैं, जो अन है, अध है, उन है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख लेना। आगे है, ये सब उपसर्ग है। प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। जैसे लिखना, लिख क्या है, हमारी मूल धातु है, और आवट क्या हो गया, लिखावट, इसमें हमने क्या किया, ये प्रत्यय हो गया लिखावट। तो इस तरह से अपमानित या सम्मानित, वैज्ञानिक, ये हमारे क्या है, विज्ञान। विज्ञान से क्या बनेगा, अगर इसमें प्रत्यय लगाए तो एक प्रत्यय लग जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक। ठीक है, अपमानित, सांस्कृतिक, सामाजिक, समाज से सामाजिक, तो ये हमारे क्या है, प्रत्यय के उदाहरण। शब्द रचना, वाक्य रचना। अच्छा, प्रत्यय के भी दो भेद दिए गए हैं, जैसे तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तदित प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो संज्ञाओं में लगाए जाते हैं, और कृत प्रत्यय क्रियाओं में। कृतवाचक तदित प्रत्यय ऊनवाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। कृतवाचक कृदंत, क्रमवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रिया कृदंत, और कृतवाचक कृदंत विशेषण। स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर, स्वरयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उन्हें अक्षर कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहा जाता है, शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं, 8। किताबघर कैसा शब्द है, संकर। तहसीलदार कैसा शब्द है, संकर। खनखन कैसा शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द है। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा से संबंध। बेगम, दरोगा और चाकू संबंधित किस भाषा से है, तुर्की भाषा से। हिमालय कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन और रावण कैसे शब्द है, समासिक शब्द है। अत्यंत, निर्वाह में क्रमश कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अति प्लस और निर। अत्यंत में अति और निर्वाह में निर। अध्यक्ष, 29, क्रमश में कौन सा उपसर्ग, अधि और उन। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 3। संस्कृत के 19 है, हिंदी में 10 है, उर्दू में उपसर्ग 19। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में या पीछे। 7। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर और सहज। बा शब्द संबंधित है उर्दू भाषा से, उर्दू भाषा का उपसर्ग है। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेश, ठकुराइन में क्रमश प्रत्यय है एरा और आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों में कर्ता का बोध हो वे कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द किसमें तदित प्रत्यय किन्हें कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उनके नए शब्द बनाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जिससे समता का बोध हो वे सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय हैं। उपसर्ग के अन्य नाम है आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक मूलक। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा भाववाचक तदित उपसर्ग है। मानव, दानव, यादव अप्रत्ययवाचक एवं संबंधवाचक तदित प्रत्यय हैं। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका कृतवाचक प्रत्यय हैं। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची कृतवाचक तदित प्रत्यय हैं। मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमश प्रत्यय है
सार, पोष, भाज और पोष। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत का बोध हो वहां पर संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है? तो विस्मयादि बोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड हैं जो 2 उद्देश्य और विधेय हैं। रचना अनुसार वाक्य के भेद 3 प्रकार से: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी जाती है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त। भाषा शब्द की इकाई है स्वतंत्र। भाषा शब्द की कौन सी इकाई है? तो ये स्वतंत्र इकाई है। शब्द की सत्ता है वाक्य से बाहर। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं 2: रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है, जिसे रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। हिंदी में तत्सम, तद्भव, विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। लड़का, लड़के, लड़का, लड़कों में कर्मश प्रत्यय है शून्य। प्रत्यय ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, अप्रत्यय है। लड़का रोटी का परिवर्तित रूप लड़के, लड़कों, रोटियों होता है। कमरा कथा का कर्मश बहुवचन कमरे और कथाई होगा। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा, यह शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पानी, भालू, घर, धोबी कवि के बहुवचन रूप हैं। पानी, भालुओं, घरों और धोबियों और कवियों के। दही जम गया वाक्य में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग लिंग है। यह भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था दही का। दूध उबल चुका है, इस वाक्य में लिंग है पुल्लिंग। डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य में लिंग उभयलिंगी शब्द होगा। संयोजक, परिचायक, पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने में स्त्रीलिंग बनेगा? इका या प्रत्यय बनेगा। लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा का कर्मश बहुवचन है लोटे। पैसे, बच्चे और मुर्गे। पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कारक क्या है? ने। मैंने, मुझसे, मुझ में एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा। हम, हमने, हमसे या हम में, ये क्या होंगे? बहुवचन होंगे। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। ये किसी ने किसी को किसी पर निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। किन्हीं ने किन्हीं को किन्हीं पर। यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, जिनके अनेकार्थी के क्या होते हैं? बहुत से शब्द होते हैं, जो कुछ परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे अंकोर का गोद, भेंट, रिश्वत लेना, कलेवा, दोपहरी। ये किसके क्या है? अंकोर के अर्थ हैं। अम के अर्थ है आम का वृक्ष या फल, माता दुर्गा। अचल, पहाड़, अटल और निश्चल। अदिति, देवताओं की माता पृथ्वी या प्रकृति। अर्क, सूर्य, आक, इंद्र, ताबा, विष्णु, आसव। अरुण, लोचन, लाल नेत्र, कबूतर, कोकिल। अर्णव के अर्थ है समुद्र, सूर्य, इंद्र। आव्र के अर्थ है बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात। अश्व का है पत्थर, पर्वत और बादल। अली के हैं सखी, बिच्छू, भ्रमरी, पंक्ति, बांध, सेतु। पुरु के जांग, विशाल, श्रेष्ठ। कपि, बंदर, हाथी, सूर्य। कपिल, अग्नि, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत, शिव, वानर, सूर्य, विष्णु, मटमैला, सफेद, एक मुनि। कलगोत, सोना, चांदी, सुंदर शब्द, सुंदर, धुला हुआ। कालापानी, कलापनी, मोरनी, रात्रि। कली, विषाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, एक, युग और वीर। कसीपु, तकिया, बिछोना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा, प्रहलाद के पिता। कोक, पति, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत ऋतु और कार्तिकेय। केहरी, सिंह, घोड़ा। कोष का है शब्द, संग्रह, खजाना, मयान या डिब्बा। घन का है बादल, बड़ा हथौड़ा। घन किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर गुणनफल। चक्री है विष्णु और कुमार। जया का अर्थ है दुर्गा, पार्वती, पताका, हरिधूप। जलज के कमल, शंख, मोती, सेवर, चंद्रमा, मछली। जीवन का अर्थ है पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका। ताल, तालाब, ताड़ का वृक्ष, संगीत का समयंक, संकेत, विशेषण। दुर्धर का है मेंढक और बादल। द्रोण का है कौवा, दोना और द्रोणाचार्य।
धनंजय का है अर्जुन अग्नि चित्र वृक्ष अर्जुन विष्णु। नंदिनी का है गंगा उमा पुत्री ननन कामधेनु की बछिया। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे द्विज, द्विज का अर्थ क्या होगा? पक्षी, दांत, अंडज प्राणी ब्राह्मण और चंद्रमा। खर है गधा तिनका प्रखर एक राक्षस दुष्ट। तीसरा नाग, नाग के अनेक है हाथी सांप पर्वत बादल वायु का एक भेद। गोमा का अर्थ है गाय नदी इंद्रिय तारे आकाश पृथ्वी। वज का वाणी सरस्वती माता जल दिशा। मांड चंद्रमा घोड़ा संख्या 9। अब्ज का अर्थ है कमल चंद्रमा शंख और कबूतर। पतवार का है कर्ण कुंती पुत्र कान समकोण त्रिभुज बड़ी भुजा। पानी का है जल चमक इज्जत लज्जा वर्षा स्वाभिमान। अंबर का है वस्त्र आकाश बादल गगन कपास एक इत्र। अचल का है पहाड़ अटल और निश्चल। द्विज का है अंडज प्राणी पक्षी ब्राह्मण चंद्रमा और दांत। सारंग का है बादल कोयल धनुष चातक भोग मोर मन हंस चंद्रमा बाज सूर्य सिंह एक मृग घोड़ा हाथी। पानी के हैं प्रतिष्ठा जल चमक इज्जत वर्षा स्वाभिमान। विधि का विधाता कानून ब्रह्मा युक्ति व्यवस्था तरीका अर्थ। अमृत का है अमृत स्वर्ग जल पारा दूध अन्न। अर्क का है विष्णु तांबा काढ़ा सूर्य मदार का पौधा इंद्र स्फटिक। पत्र का है पत्ता चिट्ठी कागज पंख समाचार पत्र धातु का एक। फल है परिणाम लाभ मेवा प्रभाव रसयुक्त। शस्त्र का अग्रभाग। धन का है बादल घना भारी हथौड़ा किसी संख्या का एक गम संख्या से 2 बार गुना करने का गुणनफल। रस का अर्थ है अर्क रूप पानी स्वाद तत्व सत्व निचोड़ आनंद धातु का भस्म। वर है दूल्हा श्रेष्ठ वरुण वरण करने योग्य वरदान और आशीर्वाद। नलनी का है कमलनी नंदी। पयोदर का है बादल स्थल पर्वत और तालाब। पानी के जल चमक सम्मान वर्षा और इज्जत। ये क्या है? एक शब्दों के अनेक अर्थ। यहाँ भी कुछ इतने ये दिए गए हैं। पिंजर है पिंजर का है पिंजड़ा अस्थिपंजर पीला सोना। रसा का पृथ्वी जीव शोरबा। माधव का बसंत ऋतु विष्णु श्री कृष्ण वैशाख और महीना। मीर का सूर्य बादल हवा चंद्र आँख। रंभा का एक अप्सरा केला वेश्य। रस स्वादसार आनंद जल औषधि अर्थ। रसाल का आम ईख रसीला मीठा। वन जंगल पानी भवन वाटिका। शिव कल्याण महादेव मंगल और भाग्यशाली। नीलकंठ मोर शिव एक पक्षी विशेष। परिकर का है कमरबंद परिवार समूह नौकर चाकर। फल का है मेवा परिणाम लाभ शस्त्र का अग्रभाग। सारंग छाता तालाब कमल गहना बोरा चंद्रमा और अन्य भी हैं। सूर का है वीर योद्धा सिंह। हरि के है विष्णु मेंढक सर्प सूर्य घोड़ा चांद कामदेव हाथी आग और हंस। और वर का है वर दूल्हा आशीर्वाद श्रेष्ठ और वन। यहाँ पे कुछ ये महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जैसे अंबर में वस्त्र आनास कपास अवरक बादल अमृत। अमृत का सुधा जल घी अन्न मुक्ति पारा सोना। अहि का साप राहु पृथ्वी सूर्य दुष्ट वृत्रासुर आराम वाटिका सुविधा रात विश्राम। उर्मी का लहर दुख सिकन कपड़े की सिलवट पीड़ा। कलत स्त्री नितम किला। कालापी मोर कोयल तरक संबंध वट वृक्ष। गो गाय पृथ्वी दिशा माता सरस्वती इंद्रिय वाणी। चपला में बिजली लक्ष्मी चंचल स्त्री। जात रूप धातु सोना। द्विज में है अंडज प्राणी पक्षी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दांत चंद्रमा। हर का मतलब है प्रत्येक शिव हरण व करने वाला। हल भिन्न में अंश के नीचे है। विहंग और विहंगम इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनका अर्थ है पक्षी बादल वायु विमान सूर्य चंद्रमा तारागण देवता। सुरभि में है पृथ्वी गो सुगंधित सोना बसंत ऋतु सुंदर। सुवर्ण का है सोना सुनहरा सुंदर वन। ये हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वृक्ष का है तरुप पादप पेड़ अगम विटप द्रुम। क्या है ये? पर्यायवाची। कमल की पर्यायवाची है जलज सरोज अब्ज पंकज ताम्रज नलिन सरसिज अम्बुज शतदल। आग का है जातवेद हुतासन कृषाणु वैश्वानर दहन वायुसन पावक अनल।
चंद्रहास का है कृपान, कृपान तलवार, असी करवाल खड़ग। हास्य का है सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। फल का है परिणाम, नतीजा, अंजाम। सुंदर का है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहान, रुचिर। संसाक का है चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कालानाथ, विधु, धीराज, राकापति, तारकेश्वर। गेह का है निकेतन, भवन, सदन, अगार, आयतन, आवास। निलय, धाम, गृह। यमुना के पर्यायवाची है कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्य, तन्या, कालिंदी। किरण का है मारीची, दीप्ति, मक्खू, रश्मि, कर, अंशु। सरिता के है निम्ना, तटनी, तरंगनी, पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची है इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरिज, सद्दल। जीव के हैं जिया, रसना, रसगा, रसिका और चंचला। अहि के हैं उरग, सरीसृप, पवनास, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। नैसर्गिक है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। हाथ के हस्त, पानी, कर, बाहु। सूर्य के दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश है। जल के पर्यायवाची है नीर, शरीर, सलील, उदक, पानी, अंबु, तोय, वारी। जीवन, आम, मेघ, पुष्प, सारंग, पाक, सरमुख। जीव का है जिया, रसना, रसगा, जबान। झोपड़ी के है कुटी, कुटिया, मंडवा, पनकुटी, छानी, कुंज। तर्कस का है तूनी, निसंग, तून, तूनी, इसोदी। तारा का है नक्षत्र, तारक, उड़गन, सितारा। दिन का अहन, वासर, वार और दिवस, दिवा। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं यहाँ भी, महत्वपूर्ण है। चांदनी की पर्यायवाची है चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला। चंद्रमरीचि, अमृत, तरंगनी, चांदनी। सरस्वती की है भारती, वीणा, पानी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे संबंधित। सरस्वती। जनार्दन का विशंबर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद। गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। समुद्र, पयोधि, जलधि, वारिधि, उदिधि, सिंधु, पयोनिधि। निर्निधि, अवधि, जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर, पारावार। शिव के हैं महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। लहर के हैं तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी। देवता के हैं देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर। बगीचा के आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग और फुलवारी, निगुस। तुरंग का है बाजी, घोटक, घोड़ा, रवि, सुत है, सेदो, अस। विंडोजा का है कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र। पुरंदर, मधुआ, सचिपति, सुरपति। मार का है केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, मयन। रात का है तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीत, विभावरी, रैन। मृगेंद्र के हैं केसरी, नार, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। षटपद के मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। मछली के मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। पर्यायवाची समानार्थी शब्द को कहते हैं। यमुना के पर्यायवाची है कालिंदी, अर्गजा, रवि, तन्य, काल, गंगा, कृष्णा, सूर्यजा। निशीत का है रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। सूर्य के मार्तन, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद का है उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज। बिजली के हैं दामनी, चंचला, तड़ित और चंपला। प्राची का है पूर्व। तरंग का है उर्मी, लहर, वीची। जंगल का है कांतर, अरण्य, कानन, विपिन, अन्न, अटवी। क्रोध का है अमर्ष, रोष, कोप। गणवदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरजा नंदन, गौरी सुत, लमतुन और मूषकवान। ये किसके, गणेश के पर्यायवाची है। तलवार का असी, कृपान, करवाल, चंद्रास, खड़क और खक। अब आगे कुछ तद्भव और तद्भव दिए गए हैं जो इस पर है। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम जो समान शब्द जैसे के तैसे प्रयोग में लिए जाते हैं, और तद्भव जो संस्कृत से आए हुए होते हैं। बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं ये, रूढ़, यौगिक और योग रूप। ये पहले हम पढ़ चुके सब। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम जो समान रूप से जो के तो आए हुए होते हैं, जैसे जो सब संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं वे परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं। तत्सम शब्द जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण में आ जाते हैं उन्हें
तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, और तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। ठीक है, जो भाषा से विकसित होते हैं। यहाँ पे कुछ ये परीक्षा उपयोगी में पूछे गए प्रश्न है, जैसे एक तरफ तद्भव दिए हुए हैं और एक तरफ तत्सम। तो घोड़े का तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव और तत्सम। घोड़े का तत्सम होगा घोटक, फुर्ती का स्फूर्ति, घेऊ का गोधिम, मुंह का मुख, आंसू का अश्रु, अंधेरा का अंधकार, अंधेरा अंधकार, कुत्ता कुकुर, खीर क्षीर, मोर मयूर, सफेद श्वेत, भोजाई भ्रातृजया, मेह मेघ, भोरा भ्रमर, जेठ ज्येष्ठ, कंधा स्कंद, उबटन उद्रवर्तन, केला कदली, पसीना परश्विन, कपास करपस, ओजा उपाधि। ये चारों टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न है। चांद चंद्र, विवाह विवाह। काम का कर्म, काना का कृष्ण, काना का भी पूछा गया था। काज का कार्य, अक्षर का अक्षर का अक्षर, परीक्षा का परीक्षा, दूध का दुग्ध, आशीष का आशीष, कागेड़ का कोटि, परख का परीक्षा, आँख का अक्षी, साखी का साक्षी, आम का आम्र, आँख का अक्षी, ईट का इसी का, कोमा का काक, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, शिष्य का शिष्य, दाहिना का दक्षिण और पसीने का परश्विन, कंगन का कंकन, भभूत का विभूति, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण और कान का कर्ण। ये सब इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव है। साखी का साक्षी, सावन का श्रावण, भगत का भक्त, भो का भू, मक्खी का मक्षिका, बांसुरी का बंसी, सरसों का सरपप, सरसप, बच्चा का वत्स, देवर का दीवार, मक्खन का मक्खन, क्षीर का खीर, दूध का दुग्ध, कोयल का कोकिला, कान का कर्ण, बंदर का वानर, दर्शन का दर्शन, गेहूं का गोदी, मुंह का मुख और पसीना का पश्चिम। कुछ परीक्षा में यह पूछे गए ये महत्वपूर्ण है। तद्भव और तत्सम। अगोछा का अंगोछा, अछत अक्षत, उत्साह उत्साह, ओखली उलूक, उलूखल, किसन कृष्ण, काट काष्ठ, क्रोधी क्रुद्ध, गेहूं गोधूम, गिद्दा घृत। 14 चतुर्दश, जुगति युक्ति, तुरंत त्वरित, दही दधी, गाय गो, ने स्नेह, पृथ्वी पृथ्वी, बहीन भगनी, आँख अक्षी, बैल बलिवर्द, भादो भाद्रपद, भगत भगत, सेठ सृष्टि, साखी साक्षी, ससुर ससुर, सावा श्यामक, श्यामला श्यामल। अठारह का अष्टादश, आज का अध, उजाला का उज्जवल, कपूत का कुपुत्र, कारज का कार्य, कुटुंब का कुटुंब, खेत का क्षेत्र, गद्दा का गधव, घोड़ा का घोटक, छेद का छिद्र, ज्यों का यव, तीर्थ का तीर्थ, दर्शन का दर्शन, नाक का नक्र, पहुना का पारधून, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, बछड़ा का वत्स, बहू का वधु, बहेड़ा का विभीतिक, भो का भो भ्रू, मानुष का मनुष्य, सुहाग का सौभाग्य, सन्यासी का सन्यासी, साहित्य का साहित्यिक, सपना का स्वप्न, शब्द का शब्द। कुछ तद्भव तत्सम यहाँ पे दिए गए हैं। अछो अक्षोम, अखरोट अक्षोट, उत्साह उत्साह, उच्छ्वास उच्छ्वास, कंगन कंकन, केवट केवट, गांव ग्राम, गाभिन ग्राभणी, कोयल कोकिल, 18 का अष्टादश, कोड़ी का कुश्ती, खार का छार, गवैया का गायक, घड़ा का घट, चांदनी का चंद्रिका, चना का चनक, चूमना का चुम्बन, चोरी का चोरिय, घड़ी का घटिका, चितेरे का चित्रकार, जनेऊ का यज्ञोपवीत, तीखा का तीक्ष्ण, तालाब का तड़ाग, थामना का स्तंभन, तमोली का तांबुलिक, दामाद का जमाता, दूबे का द्विवेदी, नाई का नापित, दाढ़ी का दृष्टि का, नेवता का निमंत्रण, पाती का पत्रिका, पाउन का परध्रूण,
पानी का पानी, पसीना का पश्विन, पीठ का पृष्ठ, पीड़ा का पीठ, बसेरा का वासगृह, भूख का बुभुक्षा, बकरा का वर्कर, बहनोई का भगनीपति, भगनीपति बहन का पति, भांजा का भागने, मेंढक का मंडूक। मछली का मत्स्य, महुआ का मधु, सुई का सूचिका, मूछ का समस्रो, मिठाई का मिष्टी, यहाँ का अत्र, ससुराल का ससुरालय, हरण का हर्तकी, हरितकी, होली का होलिका, हिरण का हरिण, सोत का सपत्नी, सांवला का श्यामल, सांड का संड, सत्तू का सक्तू, सींग का श्रृंग, सुआ का सुख, हिय का हृदय, सियार का श्रृंगार, श्रृंगार, रूठा का रुष्ट, रास का राशि, लाज का लज्जा, लोहार का लोहकार, अंगूरी का अंगुली, अहेर का आखेट, अटारी का अट्टालिका, अद्धा का अर्ध, अनशन का अनशन, आठ का अष्ट, आवा का आपाक, आरसी का आदर्श, ओधा का अवमूद, खेत का क्षेत्र, खत्री का क्षत्रिय, खेत का क्षेत्र, खत्री का क्षत्रिय, खप्पर का खरपर, ग्राहक का ग्राहक, गात का गात्र, चक्का का चक्र, छती का छती, जमुना का यमुना, चौथा का चतुर, ताव का ताप और दही का दधी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।